नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं भाई। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है भाई, केमिकल फॉर्मूला मतलब रासायनिक सूत्र। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाए जाते हैं और किस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और बच्चों एक बात और ध्यान रखना है कि केमिकल फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में। और केमिकल फॉर्मूला पेपर में 100% आएगा। अगर नहीं आया तो बच्चों फीस वापस लेना 1 साल के। ठीक है, 100% आएगा। अगर केमिकल फॉर्मूला नहीं आया तो तुम्हारा पेपर ही नहीं होगा, एग्जाम ही नहीं होगा, ध्यान रखना। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे बच्चों होता क्या केमिकल फॉर्मूला देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। और मैंने तुम लोग को याद करने के लिए दिया था 20 एलिमेंट का नाम। अब मुझे पूरा विश्वास है कि सबको याद हो गया होगा। ठीक है बच्चों, एक बात जल्दी से बताना, सोडियम का सिंबल क्या होता है? और क्लोराइड का, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। बिल्कुल सही जवाब। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। बच्चों हमेशा केमिकल फॉर्मूला लिखते समय, रासायनिक सूत्र लिखते समय दो चीजों पे ध्यान देना है। कितने चीजों पे ध्यान देना है? दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला सिंबल पे ध्यान देना है और दूसरा ध्यान देना है चार्ज। चार्ज का मतलब आवेश पे ध्यान देना है। जैसे देखना बच्चों, किताब में एक टेबल लिखा, टेबल मैंने बताया था, उस टेबल में देखो सोडियम का लिखा हुआ Na+ है। ध्यान से देखो, लिखा ना सोडियम पे Na+ है। अभी टेबल जो मैंने लिखवाया था बच्चों, टेबल नंबर 3.6 पे आ जाओ। सोडियम लिखा हुआ, सोडियम में Na+ लिखा हुआ, दिखा सबको? और बच्चों क्लोरीन लिखा हुआ, क्लोरीन में Cl- होगा। क्लोरीन में क्या? Cl-। बच्चों इसी को हम बोलते हैं चार्ज, मतलब आवेश बोलते हैं। तो सबसे पहले सिंबल देखना है और दूसरा देखना है चार्ज यानी कि आवेश देखना है। अगर Na+ है इसका मतलब एक आवेश हो गया। अगर Cl- है तब भी एक हो जाएगा। ये प्लस में रहेगा, ये क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। लेकिन केमिकल फॉर्मूला लिखते समय प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संख्या लिखना है, नहीं कि नंबर लिखना है। अब सवाल आता है कि भैया प्लस का मतलब होता है क्या है? Na+ का मतलब है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सोडियम के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब बच्चों इसे समझने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे बेसिक चीजें बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो हमें नील्स बोर ने क्या बताया था, अभी नील्स बोर के बारे में पढ़ाने के लिए मैं बता देता हूँ। नील्स बोर ने KLMN के बारे में बताया था, 4 ऑर्बिट के बारे में बताया, 4 कक्ष के बारे में बताया। नील्स बोर ने 4 ऑर्बिट के बारे में बताया था। ठीक है, KLMN कितने ऑर्बिट के बारे में बताया? 4 ऑर्बिट के बारे में। ये ऑर्बिट है जिसे हम कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कक्ष कहते हैं। अब बच्चों इन्होंने बताया कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नील्स बोर ने हमें बताया कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों जो नंबर आता है। जैसे हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आता है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर सबको याद है ना? बताओ बच्चों कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 20 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। तो बच्चों इन्होंने बताया कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और ध्यान से सुनते चलना है, ठीक है? बीच में पूछूंगा भी, ध्यान रखना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी में कितने भरते हैं? 8-8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने क्या किया, जैसे मान लिया मैंने कैल्शियम ले लिया Ca। कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल? 20 है। 20वें नंबर पे आता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 20 होगा। तो भाई पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 2 भरना है। दूसरे में कितना भरना है? 8 भरना है। 8 और 2 कितने हो गए? 10। अभी हमारे पास कितने हैं? 10 है, क्योंकि इसके पास टोटल जो है 20 है। तो अभी हमारे पास 10 और बच रहा है ना भाई, 10 तो हमने भर दिया। तो अगले में कितना भरना है? 8 भरना है, 8 भर दिया। और बचा कितना? 2 भरना है, हमने 2 भर दिया। 2 8 8 2, इस तरीके से हमने क्या किया? कैल्शियम का भर दिया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि भैया इसमें 6 भरकर इसमें 4 भी तो भर सकते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई। जब तक 8 भरा जाएगा तब तक 8 भरना है। जब 8 से ज्यादा हो जाएगा तो आगे बढ़ देना है। लेकिन 8 से ज्यादा कभी है जो एक में नहीं भरते, ठीक है? 8 से कम भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, 4 भी भर सकते हैं, 3 भी भर सकते हैं, 2 भी भर सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं भरना है। लेकिन अगर 8 है भरने के लिए तो 8 ही भरना है, 7 नहीं भरना है। पता चला तुमने यहाँ पे 7 भर दिया, यहाँ पे 5 भर दिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? हमेशा क्या करना है बच्चों? पहले पूरा भरना है, उसी के बाद ही आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है। और देख लो, और भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे बच्चों कार्बन हो गया, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है? एटॉमिक नंबर
कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। अब बच्चों क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 आता है। और बच्चों उसके बाद मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे आता है। और बच्चों एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है? 13 आता है। अब बच्चों सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? ध्यान से देखते जाना। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। इसको बच्चों बिल्कुल सही से डिटेल में समझना है। आगे भी मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान देना सही से, ठीक है? यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर यहाँ पे एक मार्कर और था। चलो देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये वीडियो में आ रहा ना पूरा क्लियर? ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 2 भरना है। इसके पास टोटल कितने हैं? तो कितने बच गए? तो लास्ट में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो, कोई नोट नहीं करेगा, सिर्फ समझना है। कि अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये वाला जो तुम्हारा टेबल है, इस टेबल को फिर याद नहीं करना पड़ेगा। अगर ये समझ लिया तो, नहीं तो फिर तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये Na+ किसका होता है, Cl- किसका होता है, और +2 किसका होता है, प्लस और -2 किसका होता है। तो इसलिए ये वाला समझना बहुत जरूरी है। आगे देखो बच्चों, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। पहले में कितना भरेंगे? 2। कितना बच गया इसके पास? लास्ट में क्या भर दिया हमने? 6 भर दिया। आगे देखना ध्यान से, Cl का कितना है? 17। पहले में कितना भरेंगे? 2। दूसरे में कितना भरेंगे? 8। कितना बच गया? 7। लास्ट में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। लास्ट में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आगे देखो बच्चों, पहले में कितना भरेंगे? 2। दूसरे में कितना भरेंगे? बच कितना गया? 2 बच गया ना। 8 2 10, कितने बच गए? 2 बच गए। आगे देखना बच्चों, पहले में कितना भरेंगे? दूसरे में कितना बच गया? 3 भर दिया। आगे देखना बच्चों, पहले में कितना भरेंगे? 2। दूसरे में कितना भरेंगे? कितना बच गया? 4 बच गया। समझ में आ रहा है? और एक 2 3 और बता देता हूँ मैं, देखते जाओ ध्यान से। 2 3 और मैं बता देता हूँ, ठीक है? 2 3 और बता देता हूँ मैं बच्चों। अगला देखना ध्यान से, मैंने AR लिया। AR कितने नंबर पे आता है? और AR का मतलब क्या होता है? AR का मतलब क्या होता है? बच्चों पहले में कितना भरेंगे? 2। कितना भरेंगे? कितना भरेंगे? पूरे हो गए ना? तो 8 भरे जा रहे क्योंकि 18, ठीक है? इसलिए मैंने इसको लिया था। एक और बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? तो पहले में कितना भरेंगे? क्योंकि 2 तो है नहीं इसके पास। वैसे पहले में 2 भरा जाता है, लेकिन इसके पास 2 नहीं है, तो कितना भरेंगे हम? 1 भरेंगे। अब देखो बच्चों, क्या ध्यान रखना है, भरना समझ में आया कैसे भरते हैं? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये हमें नील्स बोर ने बताया था। किसने बताया था? हमें नील्स बोर ने बताया था। अब देखो बच्चों, 3 बातों पे ध्यान देना है। इन्होंने बताया कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ना तो 8 से ज्यादा होना चाहिए और ना तो 8 से कम होना चाहिए। 8 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लास्ट में, ना तो 8 से ज्यादा ना तो 8 से कम होना चाहिए। अगर 8 से ज्यादा रहेगा तो वो दे देगा, ठीक है? जो भी लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहा तो ले लेगा। अब किस तरीके से देगा बच्चों, किस तरीके से लेगा, ध्यान से देखना। इसके लास्ट में कितने की कमी है? 8 पूरा करने के लिए 4 की कमी है ना भाई। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने की कमी है? ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले सकता है। और 4 दे भी तो सकता है भाई। 4 ले भी सकता है और ये 4 दे भी सकता है। तो इसीलिए बच्चों, कार्बन ना तो 4 देगा ना तो 4 लेगा, क्योंकि अगर 4 दे देगा तो इसके पास 2 ही बचेगा। अगर 4 ले लेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसके पास भी जगह नहीं बचेगा रखने के लिए। तो इसीलिए बच्चों, जो कार्बन होता है लेता भी और देता भी, इसलिए +- 4 आता है। +- क्या आता है? 4 आता है। ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है? अब देखो O पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे आ जाओ। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 की कमी है ना। इसके लास्ट में कितने हैं? 6। होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना तो 8 से कम होना चाहिए। तो इसके लास्ट में 2 की कमी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए बच्चों ऑक्सीजन पे -2 का साइन आता है। वो -2 देखो, टेबल में भी वो -2 लिखा होगा ऑक्सीजन का, ऑक्साइड का दिखा ना, वो -2 लिखा ना। तो बच्चों वो -2 का मतलब क्या है? इसके पास है, देखो ये वाला माइनस इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है बच्चों? ये माइनस इधर लिख दो या तो इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। वो -2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है,
O माइनस 2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब किस लिए कमी है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वही अपने आप को स्टेबल कर पाएगा, ठीक है, अपने आप को स्थिर रख पाएगा। और जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएगा। अब देखो बच्चों क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन के लास्ट में कितने हैं, कितने की कमी है, 1 की कमी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl माइनस। Cl माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, कम है। Cl माइनस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो कम है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 1 माइनस आएगा, मतलब माइनस का साइन आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो 2 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो, मैग्नीशियम का देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अब तुम सोच रहे भैया 6 ले भी तो सकते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, लेकिन बच्चों मैक्सिमम 3 ले सकते हैं बस। मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 3। मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, हमेशा ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, इसके पास 2 रास्ते 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के, या तो 6 इलेक्ट्रॉन दे लेगा तो 6 2 8 हो जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तभी कितना बचेगा, 8 बचेगा। अभी बताओ कौन सा रास्ता इसके लिए आसान होगा, 2 देना आसान होगा, 6 देना आसान होगा। 2 देना आसान होगा ना, 2 देने में कम एनर्जी खर्च होगी, इसकी ऊर्जा कम खर्च होगा, लेकिन 6 को लेने में ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। अगर मान ले किसी का जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, अब मैं गांव से सभी लोगों को बुला रहा हूँ तो ज्यादा खर्चा होगा, या मैं चला जाऊंगा तब ज्यादा खर्चा होगा। तो वहां से सभी लोग आएंगे तो ज्यादा खर्च होगा ना, वो आएंगे फिर जाएंगे, उनका किराया। अगर मान लीजिए 20 लोग आ रहे हैं, 20 लोगों का किराया, तब मेरे बर्थडे पार्टी में भी खर्च नहीं होगा। अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो उनका भी किराया बच जाएगा और हमारा भी बच जाएगा, ठीक है। तो हमेशा वो काम होगा जिधर कम एनर्जी खर्च होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी क्या होगा, कम खर्च होगा। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसीलिए बच्चों, इसीलिए Mg+2 आता है, Mg+2 आता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास ज्यादा है ना। तो बच्चों ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो Al+3 आ जाएगा। Al+3 का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो देगा उसमें हमेशा प्लस का साइन आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने प्लस का साइन आएगा, और जो लेगा उसमें हमेशा माइनस का साइन आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने माइनस का आएगा। जैसे ये कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 2 ले रहा था ना, 2 माइनस आ गया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, 1 माइनस आ गया। ये 2 दे रहा ना, 2 प्लस आ गया। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा ना, 3 क्या आ गया, प्लस का आ गया। 3 से ज्यादा नहीं देगा कोई भी। अगर 3 से ज्यादा देगा तो फिर वो कार्बन होगा, दोनों काम करेगा, फिर ये ले भी सकता है दे भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 देगा और मैक्सिमम 3 लेगा। इससे ज्यादा ना तो दे सकता है ना तो कोई ले सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको देखो ध्यान से, सिलिकॉन का देख लो, देखो इसके भी लास्ट में 4 आ रहा है ना, इसके भी लास्ट में क्या है, 4 है। ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। इसीलिए बच्चों इस पे भी Si+-4 आता है, Si+-4, क्योंकि ये 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है। लेकिन ये जो है 6 नहीं ले सकता, 3 दे सकता है। और ये भी 6 नहीं ले सकता, 2 दे सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें कौन सा साइन आएगा, बताओ जल्दी फटाफट। इसमें कौन सा साइन आएगा, Cl पे, Ca पे, कैल्शियम पे। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या लिखेंगे इसको, Ca+2। क्या आ जाएगा, Ca+2। सोडियम का देख लो एक और बच्चों, सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होगा, परमाणु संख्या क्या भरेंगे हम इसमें, 2 8 1। लास्ट में कितना आ रहा है, ये क्या करेगा, दे देगा ना। और जो देता है उसमें कौन सा साइन आता है, प्लस का साइन आता है, और जो लेता है उसमें हमेशा माइनस। इसलिए क्या लिखेंगे, समझ में आ गया, प्लस माइनस क्यों आता है, पता चल गया। तो बच्चों अगर ये समझ लिया होगा तो ये फिर टेबल याद करने की जरूरत नहीं है। इस टेबल में एक बार मिला के देखना, O का -2 आ रहा होगा, Cl का -1 आ रहा होगा, और Mg का +2 आ रहा होगा, ठीक है। Al का +3 आ रहा होगा, Si का प्लस Si का दिया ही नहीं होगा, ठीक है। और Ca का आ रहा होगा +2, और उसके बाद Na का प्लस आ रहा होगा, आ रहा ना सबका। लेकिन बच्चों इसका जो लास्ट वाला है ना, देखो लास्ट वाला पॉलीएटॉमिक आयन, बहुपरमाणु आयन वाला जो लास्ट में जो लिखा हुआ है, इसको तुम्हें याद करना पड़ेगा बस। सिर्फ ये लास्ट वाला जो दिया, देख लो लास्ट में जो दिया हुआ है पॉलीएटॉमिक आयन वाला, बहुपरमाणु वाला, दिख गया है सबको, दिख गया ना। ये सिर्फ याद करना पड़ेगा। अब बाकी ये मैंने बिल्कुल आसान तरीका बताया है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है।
अब हम सीखते हैं केमिकल फॉर्मूला। इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे जब हमारा नीड्स बोर आएगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने इसलिए बताया ताकि केमिकल फॉर्मूले में जो तुम्हारा टेबल दिया उसे याद ना करना पड़े, क्योंकि अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा दिनों तक दिमाग में रहेगा। रटेंगे टेबल रटेंगे, 2 दिन में भूल जाएंगे, फिर रटेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर तुम यही टेबल याद करते रहना। ठीक है, इसलिए बच्चों मैंने बताया। समझ आ गया ना? ये मिटा दूं इसे? ठीक है बच्चों, देखो केमिकल फॉर्मूला सीखते हैं। केमिकल फॉर्मूला सीख लेते हैं अब कैसे बनेगा। तो बच्चों केमिकल फॉर्मूला बनाते समय किन 2 बातों पे ध्यान देना है? एक सिंबल पे ध्यान देना है और दूसरा चार्ज पे ध्यान देना है। चार्ज का मतलब आवेश, जो यहाँ पे प्लस का चार्ज होता है इसे हम चार्ज कहते हैं, आवेश कहते हैं। इन्हीं 2 चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, अब देख लो बच्चों ध्यान से। अब सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। सोडियम पे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है ना, Na प्लस है। और Cl पे कौन होता है? माइनस होता है। बच्चों इस प्लस का साइन मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जो देगा उसको कहाँ लिखना है? नीचे लिख देना इसके। ठीक है, क्लोरीन कौन सा साइन है? माइनस का साइन। इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। इसके पास ज्यादा है, इसके पास कम है। Na किसको दे देगा? Cl को दे देगा। अब बन जाएगा NaCl। इसके पास 1 ज्यादा है ना, इसके पास क्या 1 कम है, और ये दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Na को करेंगे 1 से, अब फिर Cl को करेंगे 1 से। Na को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। Cl को 1 से करेंगे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारा? NaCl। ये केमिकल फॉर्मूला बन गया। NaCl क्या बन गया हमारा? ये केमिकल फॉर्मूला बन गया। समझ में आ गया है? देखो आगे, ये तो हमारा पहला था। आगे देखते जाओ फटाफट। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम बच्चों अगर आज सीख लिया ना फिर 10वीं क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम बनाने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसका बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से देखते जाना। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद मैं घर से बनाने के लिए दूंगा बहुत सारे। ठीक है, कम से कम 20-25 दूंगा, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है। हमने Mg लिख दिया। अब बच्चों मैग्नीशियम पे कौन सा साइन आता है? Mg+2 होता है ना। तो ये वाला जो चार्ज है, जो आवेश है, कहाँ लिखना है? नीचे की तरफ लिखना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो बच्चों ऑक्साइड का क्या होता है? वो होता है। इसमें कौन सा साइन आता है? -2। यहाँ पे लिख दिया। -2 का मतलब क्या है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। ये क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ जाएगा। देखना यहाँ पे बच्चों, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो कटेगा उसको काट देना है, जो कटेगा उसको काट देना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Mg को 1 से गुना करेंगे, उसके बाद O को भी 1 से गुना करेंगे। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखो बच्चों, आगे देखना ध्यान से। अगला है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। देख लो क्या था हमारा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस बार जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड बच्चों हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं, पता चली जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखते हैं। या हिंदी में लिख दूं? समझ जाओगे ना? देखो बच्चों एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al। इसमें कितना चार्ज आता है? 3 लिख दिया। ऑक्साइड का क्या होता है? -2 आता है। 2 लिख दिया। क्या करेंगे यहाँ पे? हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। Al को किससे गुना करेंगे? और O को किससे गुना करेंगे? Al2O3 बन गया। Al2O3 बन गया। समझ में आ गया है? आगे देखो बच्चों, अगला एग्जांपल देखो, ध्यान से देखते जाना, समझते जाना है। ठीक है, अगला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों क्या हमारा? कैल्शियम। जिसको नहीं आए दोबारा समझा दूंगा। ठीक है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्यान से देखते जाना। कैल्शियम कार्बोनेट है। ध्यान से देखो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। इसमें कौन सा साइन आता है? +2 आता है। 2 लिख दिया। अब देखना बच्चों कार्बोनेट तो क्या होता है?
कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है ये बताओ। CO3 होता है। कार्बोनेट का सिंबल देखा होगा बच्चों CO3 और ऊपर क्या लिखा होगा -2 लिखा होगा, ऐसे ऐसे लिखा ना। यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुपरमाणु आयन। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि पॉलीएटॉमिक क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम जिसमें चार्ज हो। ये ग्रुप ही तो बन रहा है बच्चों। इसके अंदर कितने एटम्स है, कितने परमाणु है, ध्यान से देखो भाई। 3 तो ऑक्सीजन ही है और 1 कार्बन है, तो 4 हो गए ना भाई। कितने एटम्स है, कितने परमाणु, 4 है। 3 तो ऑक्सीजन ही हो गए और 1 क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो बच्चों जो चार्ज होगा, जो नीचे वाला 3 संख्या होगा ना, उसको नीचे ही लिखना है, उसको कहीं लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। जो नीचे होगा नंबर उसको नहीं हटाना है, हमें सिर्फ चार्ज देखना है, आवेश देखना है। कितना चार्ज है इसमें, 2 का, तो 2 यहाँ पे लिख दो। कट जाएगा ना 2 से 2, देखा 2 से 2 क्या हो गया, 1 बच गया ना यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। बच्चों क्या बन जाएगा हमारा CaCO3 बन गया। CaCO3 क्या बन गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया कैसे बनता है, अभी और करवा रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना, घर से भी करने के लिए दूंगा, फिलहाल अभी देखते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। अगर सीख गए तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज सीखना, पूरा सीख के जाना, बिल्कुल सही तरीके से सीखना है, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बच्चों, अगला हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड बच्चों, हिंदी वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इंग्लिश में जो लिखा नाम तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है। नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं, यही लिखा है। अगर तुमने इंग्लिश में लिख दिया नाम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इस बार जो है राधिका बताएगी। खड़े हो जा राधिका। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है। इसमें कितना चार्ज है, प्लस का 3 है। क्लोराइड का क्या होता है, इस पे चार्ज कितना है, -1 है। अब क्या करेंगे आगे बताओ, किसकी करेंगे, किससे गुना, Al को किससे करेंगे और Cl को, क्या बन जाएगा बताओ, राधिका बताएगी सिर्फ। AlCl3 क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया ना, एल्युमिनियम क्लोराइड फॉर्मूला। अगला देखो, आगे देखते कौन बता, बैठ जाओ सीधा, ठीक है। थोड़ा टेबल पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जो मैंने बताया उस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन पॉलीएटॉमिक आयन वाला जो दिमाग रखना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखना एक बात ध्यान रखना, टेबल के अंदर देखना बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट एक साथ लिखा होगा। कार्बोनेट वाला मत देख लेना, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिखा हुआ एक साथ, ठीक है। और उसमें लिखा होगा HCO3 और माइनस, ये लिखा ना HCO3-, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कौन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम का क्या होता है बताओ जल्दी, Na लिख दिया, प्लस का साइन है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। Na को किससे गुना करेंगे, 1 से, और HCO3 को किससे करेंगे, 1 से। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया कैसे केमिकल फॉर्मूला बनता है। एक दो और हार्ड्स लग रहे हैं, उसे भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर अलग से थोड़ा आ जाता है तो, ठीक है बच्चों। एक दो थोड़े अलग से हैं, उसको मैं करवा देता हूँ। जैसे अमोनियम सल्फेट, कौन है बच्चों, अमोनियम सल्फेट, इसे मिटा दूं, ठीक है बच्चों। देखो अमोनियम सल्फेट का देखो, अमोनियम सल्फेट है। देखो एक सल्फेट है हमारा, एक सल्फेट होता है, एक सल्फाइट होता है,
तीनों मंत्र बता दो। एक सल्फाइड है, तीनों लिखा हुआ देख लो, तीनों लिखा है टेबल के अंदर। एक सल्फेट लिखा हुआ, एक सल्फाइड लिखा हुआ, एक सल्फाइड लिखा हुआ, तीनों लिखा नहीं लिखा देख लो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों सल्फेट का क्या लिखा हुआ बताना, SO4 लिखा हुआ। अब पावर कितना है इसका, माइनस के 2। और सल्फाइड का कितना है, सल्फाइड का कोई एक बोलो, SO3 माइनस 2। और सल्फाइड का S सिर्फ है, सल्फाइड का सिर्फ S होगा, है ना। और उसका पावर 2 दिया हुआ। तो ये तीनों अलग अलग है। बच्चे ना पेपर में कंफ्यूज होकर एक कई लिख के आ जाते हैं, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। इस वर्ड पे ध्यान देना है। तीनों को फॉर्मूले भी अलग, क्योंकि नाम थोड़ा मिलता जुलता है ना, तो बच्चे सोचते हैं कि एक ही होगा, लेकिन एक नहीं, तीनों अलग अलग है। ठीक है, ओके। चलो देखते हैं तीनों के बारे में बता दूंगा मैं अभी। बच्चों अमोनियम का सिंबल क्या होता है जल्दी बताओ। NH। चार्ज कितना है इसमें, प्लस का ना, तो प्लस का तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। सल्फेट का क्या होता है SO4। चार्ज कितना है इस पे, यहाँ 2 लिख देंगे, तुम्हारा ना भाई। जो नीचे संख्या होगा उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है हमें क्या करना है, सिर्फ चार्ज लेना है, आवेश लेना है। जितना भी चार्ज होगा जो ऊपर होगा, नीचे वाले के साथ हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे की वैसे लिख देना हमें। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2-2 एलिमेंट है ना, 2-2 तत्व है। हमें पता कैसे चला कि ये 2-2 एलिमेंट है, क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था कि अगर एक एलिमेंट होगा 2 अक्षर में लिखा हुआ, तो एक कैपिटल में होगा, एक क्या होगा, स्मॉल में होगा। यही तो पढ़ा था हमने सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में, जो मैंने समझाया था। एक कैपिटल में होगा, एक किस में होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों किस में है, कैपिटल में। इसका मतलब 2 एलिमेंट है, 2-2 तत्व है। कितने तत्व है, 2। अब बच्चों अगर 2 को इन दोनों से गुना करेंगे, इसका मतलब n को भी 2 से गुना करना पड़ेगा और h को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या करना, ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। देखो NH4 को 2 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया ना, ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब क्या है, दोनों से हमने 2 गुना किया है। और SO4 को 1 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, समझ में आ गया भाई। यहाँ पे बच्चे गलती करते, ध्यान रखना। अगर 2-2 एलिमेंट होगा तो हमेशा उसको ब्रैकेट के बाहर लिख गुना करना है। 2 से गुना कर रहे हैं ना, तो NH4 ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और SO4 को 1 से करेंगे, SO4 आ जाएगा। समझ में आ गया ना। ये पॉलीटॉमिक आयन है, एक बार और मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे NH4 2 एलिमेंट है, 2 तत्व है, और इन दोनों एलिमेंट को 2 से गुना करना है। जब दोनों को 2 से गुना करेंगे तो अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए क्या करना, ब्रैकेट के अंदर बंद करके 2 बाहर लिख देना, कहानी खत्म। और SO4 है तो 1 से करना, SO4 को 1 से कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो एक और ऐसे ही समझा देता हूँ, एक और समझाता हूँ ऐसे, लास्ट एक और समझाता हूँ। उसके बाद बच्चों मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। पता तो चलना चाहिए तुम कितने पढ़ रहे हो। एलिमेंट का नाम पूछूंगा मैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं बच्चों। लेड नाइट्रेट का देख लो, लेड नाइट्रेट, लेड का मतलब शीशा होता है, और नाइट्रेट है तो लेड का मैं बताता हूँ Pb+2 आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेड का मैंने बता दिया है, लेड का सिंबल Pb होता है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है, टेबल में नहीं दिया ना, लेड का नहीं दिया ना, तो लेड का क्या होता है, Pb लिख दिया। पावर कितना है, 2 लिख दिया। नाइट्रेट का बताओ क्या होता है, NO3, NO3 होता है ना। चार्ज कितना है, यहाँ क्या लिखेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे, Pb को 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, NO3 को किससे गुना करना है, 2 से करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ दोबारा बताऊंगा मैं। भाई यहाँ पे 2-2 एलिमेंट है, 2-2 तत्व है, और दोनों एलिमेंट को 2 से गुना करना है।
तो इसलिए हमेशा जब दो एलिमेंट आ जाए तो ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं संख्या को। कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अगर एक एलिमेंट होता तो ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते। जैसे देखो ये एल्युमिनियम क्या एक ही एलिमेंट है ना, एल का मतलब एल्युमिनियम होता है, एक कैपिटल में क्या स्मॉल में, इसका मतलब एक एलिमेंट है, इसलिए हमने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे, डायरेक्ट 2 से गुना कर दिया। ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। जहाँ पे दो, यहाँ पे देखो दो एलिमेंट आ गया था, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 2 से गुना करा इसलिए ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, घर से भी मैं दूंगा बहुत सारे करने के लिए। मतलब इतना समझ में आया कैसे बनाते हैं? अब बच्चों इसे समझना ही पड़ेगा तुम लोग को अगर आगे सही तरीके से केमिस्ट्री को समझना है 10वीं क्लास में भी, क्योंकि 10वीं क्लास के शुरू के जो 4 चैप्टर हैं इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित है। ये फॉर्मूला बार बार दिखेगा। अगर आज नहीं समझे तो 10वीं क्लास में फिर तुम्हें रटना पड़ेगा। सोचो कहाँ से आ गया, सिल्वर क्लोराइड कहाँ से बन गया, कॉपर सल्फेट कहाँ से बन गया, आयरन सल्फेट कहाँ से बन गया, लेड नाइट्रेट कहाँ से बन गया। इसलिए बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है, इससे आवाज आएगी बहुत तेज। ठीक है बच्चों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आज आयुष बताएगा भाई। आयुष कहता है कि भाई हम मेरे से पूछते नहीं होगा भाई, ये माइक खोल दो हाथ में जल्दी, और जल्दी जल्दी जवाब देना है। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन देखो क्या है, जल्दी से बताना। लास्ट के 5 एलिमेंट का नाम सुना दो, 20 जो मैंने 20 लिखवाए थे। इधर इधर देख के सुनाना है, सुनाओ। आवाज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अरे कोई नहीं, कीड़े से तुम लोग डर रहे? अरे वो तो बारिश ऐसे आ जाते हैं कभी कभी घूमते, तुमसे मिलने आए हुए हो। सीधे खड़े होकर बोलो, तेज बोलते जाओ। ये देखो कुछ बच्चे कैसे कीड़े से डर रहे हैं, देखो भाई बैठ जाओ। कीड़े शेर तो नहीं आ गए यहाँ पे? चलो बताओ भाई आगे। 15 पे क्या है भाई? कैसे याद कर रहा है भाई, कैसे पढ़ रहा है भाई? गोल्ड का सिंबल क्या होता है? सिर्फ इसकी आवाज आना चाहिए और किसी की आवाज नहीं आना चाहिए। गोल्ड का सिंबल क्या होता है? किससे लिया गया इसे? किससे? लैटिन वर्ड का नाम बताओ भाई। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। पढ़ना ही पड़ेगा जिंदगी में। अगर कुछ करना है तो पढ़ना सीख ले भाई। अगर कुछ नहीं करना है तो मत पढ़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आराम से छोले ले लो, भटूरे ले लो, पिज़्ज़ा ले लो। ठीक है, दिहाड़ी पे काम कर लो भाई। अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो उसे पढ़ना ही पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पूजा को पास करवा भाई के। पूजा स्टैंड अप। हाँ जी, पूजा बताएगी। पूजा जल्दी से 20 एलिमेंट का नाम सुना दो फटाफट। हाँ जी जल्दी सुनाओ, इधर देख के सुनाना है, बोलो। पहले नंबर सुनाना शुरू करो बच्चों, किसी का आवाज नहीं आना चाहिए, बोलो। हाँ बोलते जाओ। पूजा के अलावा किसी की आवाज नहीं आना चाहिए। पूजा कैसे काम चलेगा बताओ? मैंने परसों बोला था याद करके आना है, ऐसे काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। पूरा याद करना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा। अब मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि तुम्हारी कॉपी कहाँ जा रही है। अगर मैंने याद करने के लिए याद करना पड़ेगा ना। इच्छा को दो माइक जल्दी। स्टैंड अप। बताना सिल्वर का सिंबल क्या होता है? किससे लिया गया है? कौन से वर्ड से लिया गया, जल्दी बताओ। क्या? अर्जेंटम से लिया गया, तेज बोलना है। और सोडियम का सिंबल क्या होता है?
किससे लिया गया? किससे लिया गया, जल्दी बताओ। बच्चे पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे, इससे पता चल रहा है। ध्यान देना पड़ेगा सही से, 9वीं क्लास है, ध्यान देना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इच्छा आगे से ध्यान देना, अगली क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, माइक बढ़ाओ उसको। हाँ जी, लविश का बताएगी। 12वें नंबर पे कौन आता है? कौन सा एलिमेंट 12वें नंबर पे आता है? मैग्नीशियम। और एल्युमिनियम कितने नंबर पे आता है? और कैल्शियम? टीन का सिंबल क्या होता है? किससे लिया गया? क्यों याद नहीं है? याद करना, आगे से ध्यान देना सही तरीके से, ठीक है। थोड़े बहुत सुना है लेकिन और ही पूरा सुनाना पड़ेगा। आगे बढ़ाओ। हाँ जी, मानवी बताएगी अब। फ्लोरीन का सिंबल क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन का सिंबल बताओ, तेज बोलो माइक में। क्या? माइक यहाँ लगाते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। एफ। और किससे लिया गया है? फ्लोरीन का पहला वर्ड ये है, पहले वर्ड से लिया गया। 18वें नंबर पे कौन आता है? 18वें नंबर पे कौन आता है? बच्चों, जिससे मैं सवाल पूछूंगा उसकी आवाज आनी चाहिए सिर्फ बस में। पढ़ नहीं रही ना बिल्कुल भी। 19वें नंबर पे कौन आता है? पोटेशियम। 20वें नंबर पे? 20वें नंबर पे? और सही से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, ये तो 10वीं क्लास में प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवानी को माइक दो। हाँ शिवानी, सुनाओ तुम। 12वें नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? और 14वें नंबर पे? तेज बोलो। सिलिकॉन। सिलिकॉन। 15वें नंबर पे? नहीं पता? और गोल्ड का सिंबल क्या होता है? किससे लिया गया है? आज बच्चे पढ़ के नहीं आए। शिवानी, पढ़ने पे ध्यान देना सही से, आगे से ध्यान देना, ठीक है। ऐसे से काम नहीं चलेगा सिर्फ, ओके। तानिया को माइक दो, तानिया को। तानिया, तानिया बताएगी अब, जल्दी से 20 एलिमेंट का नाम सुना दूं। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, लिथियम। आवाज नहीं आ रही, बोलने दो। हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन, भाई आवाज नहीं। नियॉन, नियॉन के बाद नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, फिर इसका था सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, 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 फास्फोरस, 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 सल्फर, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम। और सही से याद करना है, ऐसे काम नहीं चलेगा, बीच बीच में भूल रही है। बच्चों, मैंने 3 दिन हो गए दिए हुए, तुम्हें याद नहीं हुआ अभी तक, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। अगला बताना, लेड का सिंबल क्या होता है? लेड का पीवी। किससे लिया गया? प्लम्बर। टीन का सिंबल क्या होता है? टीन का एसएन। किससे लिया गया? स्टेनम। सोडियम का सिंबल क्या होता है? सोडियम का Na। किससे लिया गया? नाइट्रियम। गोल्ड का क्या होता है? गोल्ड का Ag। किससे लिया गया? निकी।
गोल्ड का AU। किससे लिया गया? ऑरम। और सिल्वर का? सिल्वर का AG। किससे लिया गया? अर्जेंटम। हाँ अर्जेंटम। कॉपर का किसका क्या होता है सिंबल? कॉपर का CU। किससे लिया गया? साइप्रस। साइप्रस क्या है? किसी का जगह का नाम? नाम। जगह का नाम है। चलो ये तो बढ़िया सुनाया, लेकिन आगे एलिमेंट का नाम भी बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना है, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट दो इसको सीखा। जल्दी से 20 एलिमेंट के नाम सुना दो। इधर के बच्चों ने सुनाया नहीं कोई भी, बढ़िया सीखा, बताओ जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन। हाँ हीलियम। जल्दी जल्दी सुनाते जाओ लिथियम। भाई। कम समय में 20 एलिमेंट का नाम कौन सुना पाता वो देख रहा हूँ मैं। हाँ बच्चों आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। ऑक्सीजन। सोडियम। मैग्नीशियम। सिलिकॉन। तेज बोलो। सल्फर। आर्गन। पोटेशियम। कैल्शियम। सिल्वर का सिंबल क्या है जल्दी बताओ। ये जी किससे लिया गया है? कॉपर का सिंबल क्या है? कॉपर का सिंबल Cu किससे लिया गया? ओके, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ याद करना है। हाँ जी सुनाओ, जल्दी से 20 एलिमेंट का नाम सुना दो। नाइट्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ह्यूमन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। वेरी गुड, इस बच्चे ने सही सुना है, वेरी गुड। आगे सुना दो फटाफट। सल्फर का सिंबल क्या होता है? सल्फर का सिंबल। और क्लोरीन का क्या होता है? Cl, लेड का क्या होता है? Pb, गोल्ड का? Ag, जिंक का? जिंक। Zn, टीन का? Tin का Xn, वेरी गुड, सिट डाउन, बहुत बढ़िया सुनाया। हाँ जी साक्षी, जल्दी से एलिमेंट का नाम सुना दो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइन, ह्यूमन, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, सिल्वर का सिंबल बता दो। सिल्वर का सिंबल क्या है? कॉपर का क्या है? Cu, किससे लिया गया? साइप्रस, कैल्शियम का? Ca, गोल्ड का? किससे लिया गया? अर्जेंटम, गोल्ड का ये किससे लिया गया? ऑरम से लिया गया। किससे लिया गया? और सही से याद करना, पर बढ़िया सुनाया बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम हो गई। मेगा, मेगा सुनाएगी। जल्दी से एलिमेंट का नाम सुना दो फटाफट, और तेज बोलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन, आर्गन के बाद? पोटेशियम, कैल्शियम। ओके, कॉपर का सिंबल क्या होता है? जिंक का क्या होता है? हाँ, जिंक का? लेड का? गोल्ड का? सिल्वर का? किससे लिया गया? गोल्ड का किससे लिया गया सिंबल? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ, बढ़िया सुनाया। हाँ जी, अब ये जो फर्स्ट रो वाले बच्चे सुनाएंगे, जो फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। राधिका को दो पहले, तो राधिका रह गई। राधिका तुमसे एक ही सवाल है बस, ठीक है? देखते हैं, अगर जवाब दे दिया तो पता चल जाएगा तुम कितना पढ़ रहे हो, ठीक है? तुम्हारा सवाल ये है कि जो लेड का जो सिंबल होता है Pb, वो किससे लिया गया? बताओ जल्दी।
राधिका, ऐसे काम नहीं चलेगा। प्लम्बम से लिया गया, बढ़िया जवाब दिया भाई। मरकरी का सिंबल क्या होता है? मरकरी का सिंबल, हाँ मरकरी का सिंबल बताओ। HG होता है। और सही से पढ़ने पे ध्यान देना है, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा 9वीं क्लास में। हाँ जी, इधर पहले रो वाले बच्चे सुनाएंगे, माइक आगे बढ़ा दो। ये हमारे पहले रो वाले बच्चे हैं, चारों पांचों खड़े हो जाओ, पांच बच्चों एक साथ ही खड़े हो जाओ। ये 5 के 5 एक साथ सुनाएंगे। हाँ जी सुनाओ। तुम्हारा क्वेश्चन है, सबसे पहले बताओ हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? सामने देखो इधर, हाइड्रोजन का सिंबल याद नहीं हुआ? तुम पांचों में से किसी को याद नहीं है तो आगे से याद कर लेना, ठीक है? आज मैं टाइम दे रहा हूँ, अगली क्लास में मैं सुनूंगा, अगली क्लास में याद करके आना है, ठीक है? पांचों को याद करके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए याद करके आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और तुम पांचों में से सुनाओ, अगली क्लास में सुनाओगे तुम भी, ठीक है? तो ये 5 बच्चे भी अगली क्लास में सुनाएंगे, ठीक है? तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था, कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया सुनाया, ठीक है? और अब मैं बच्चों स्पेशली नाम लेकर नहीं बता सकता अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी गलती भी की है। बच्चों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि केमिकल फॉर्मूला के आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले मोलिकुलर मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना रहने दो, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।